मैं लेके आया हूँ आपको जसाई तलाई, डेढ़ा गांव की सरहद में ये आई हुई है। ठीक इस तरफ जाजिया है और भी गांव है, यहाँ पर खाबा खाबिया कई गांव है। ठीक इसके आगे नवडूंगर मंदिर भी है। यह जो जसाई तलाई है, यह एक पुत्री के प्रेम में उसके पिता ने खुदवाई। जैसा कि कथा में कहा जाता है, कोई पास में एक छोटा तालाब था, वहां पर जसवंत नाम से कोई पालीवाल थे, ब्राह्मण थे, उनकी पुत्री थी। तो वह पांव धो रही थी एक पत्थर पर बैठ करके। यहाँ अमूमन पहले पांव को रगड़ के धोते थे, यानी कि उसको पत्थर में घिसते थे, वहां मैल जो लग जाता था। साबुन की व्यवस्था नहीं थी, आजकल तो है। तो पास में जो एक उसकी सहेली थी, उसने उसको तुरंत जवाब दे दिया, पांव तो इस तरह से धो रही हो जैसे ये जो तालाब है जहां वो पांव धो रही थी, तेरे बाप ने खुदवाया हो। बस उसके पिता के प्रति उसका इतना अथाह मोह था कि वह वो बात सहन नहीं कर पाई, और सहन नहीं करने के बाद बस वह एक नर्वसता में आ गई, बिल्कुल नर्वस हो गई। मेरे पिताजी को जैसे उसने कोई गाली दे दी हो, ऐसा उसे महसूस हुआ। रात को वह घर चली गई। शाम का समय था, जंगल में लकड़ी काटने आई होगी, या अपनी जो गोधन है उसको छोड़ने आई होगी, या तालाब पे ऐसी सहेली आई होगी, जो भी कारण रहा हो। घर गई तो उसकी माता के सामने उसका मुंह था वो थोड़ा मुरझाया हुआ था, मन उखड़ा हुआ था। उसकी माता ने पूछा, बेटी क्या हुआ? उसने जवाब नहीं दिया। काफी पूछा, जवाब नहीं दिया। फिर शाम हो गई, खाने का वक्त हो गया, खाने के लिए बोला। उसने कहा मैं खाना बाद में खाऊंगी। ठीक है, दिनचर्या होती है, बच्चे नाराज होते हैं। माँ ने समझा हुआ कोई बात हुई होगी। ठीक पिताजी जो थे वहां खड़ीन में गए हुए थे। यहाँ बहुत खड़ीन है दोस्तों, बहुत बड़े बड़े खड़ीन है। खड़ीन यानी कि वह बड़े खेत जिसमें सभी की हिस्सेदारी होती है। हिस्सेदारी का नाम पाट के रूप में कहा जाता है। पाट यानी कि उसके अंदर हिस्से होते हैं, लाइनें व्यक्ति विशेष की। तो उसमें जो उसकी बुआई करना है, उसमें पानी की जो सिंचाई है या उसको ध्यान रखने की व्यवस्था है, वो सामूहिक होती थी। तो वह अपने जो खड़ीन था वहां से अपने घर की तरफ आए। रात को खाना खाने बैठे जसवंत जी। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा बच्ची के बारे में, खाना खाया? उन्होंने कहा कि उन्होंने खाना नहीं खाया। बोले क्यों नहीं खाया? तो उन्होंने कहा मेरा तबीयत ठीक नहीं है। बोले क्या है? बच्ची के प्रति उनका भी थोड़ा मोह ज्यादा था। और फिर बच्ची को बुलाया, बात क्या है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। काफी कहने के बाद उसके पिता को लग गया कोई न कुछ कारण है, वरना मेरी बच्ची इतना रुष्ट नहीं होती है। बस छोटी सी बात वह जो उसके दिमाग में थी, वह उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। और उसकी आंखों से आंसू निकल गए। आंसू निकलते ही उसके पिता ने कहा, बेटा क्या बात है, जो भी है मुझे बताओ। तुझे सब कहते, हमारे यहाँ की भाषा में कहते हैं, सातों गुना माफ। यानी कि किसी प्रकार का कोई अपराध है तो वो सब तुझे माफ है। कुछ भी कहोगी वो बात मैं स्वीकार करूंगा, तेरी हर बात को मानूंगा, लेकिन तुम खाना खाओ, तुम नाराज क्यों हो? बस। और उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे, और आंसू जैसे कोई एक बरसात होती है उस तरह से पानी की एकदम लड़ी लग गई। पिता ने उसके ऊपर हाथ फिरा, उसकी आंखों को आंसू थे उसको पोंछा। पोंछने के बाद फिर उसको थोड़ा शांत किया, पानी पिलाया। क्या बात है? उसने अपनी सहेली के बारे में वह वृत्तांत सुनाया कि मैं उस तालाब पे बैठी थी और मेरी सखियां भी साथ में थी, लेकिन उस सखी ने मुझे, जब मैं मेरे पाँव धो रही थी, उसने मुझे इस तरह से कहा, पाँव इस तरह से धो रही हो जैसे तेरे बाप ने यह तलाई खुदवाई हो, यानी कि तालाब तेरे पिताजी ने खुदवाया हो। तो बेटा कह दिया तो क्या हुआ, वो भी अपने परिवार की थी कहीं या अपने गांव की थी, लेकिन नहीं, उसको अपने पिताजी के ऊपर ऐसी बात बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी। और उसने फिर वो रोने लगी। पिता ने देखा मेरे प्रति इसका इतना स्नेह है अथाह, जिसकी वह कल्पना नहीं कर सकते थे। पिता ने उसका चेहरा देखा और वह भी थोड़ी सी आंखों में नमी लाए। उसकी बच्ची की माता जी थी, जो जसवंत जी की पत्नी थी, उन्होंने पूछा क्या बात है? कुछ नहीं। बच्ची को कहा आज तुम खाना खा लो, कल तुम्हें कोई नहीं कहेगा। बस इतनी सी बात हुई। बच्ची को काफी मनाया गया, उसको खाना खिलाया गया। रात हो गई, सभी सो गए। जसवंत जी कहते थे संपन्न थे। वैसे अमूमन यहाँ जो पालीवाल ब्राह्मण है वह सभी संपन्न थे। और उन्होंने सुबह ही प्रण कर लिया
कुछ लोगों को इकट्ठा किया, गांव के कुछ लोगों को, और इस स्थान को चयन किया गया। दोस्तों जो मैं आपको स्थान दिखा रहा हूं, ये सब आप स्थान देख रहे हो, सामने कुछ शमशान घाट भी है, कहानी बहुत पुरानी है, और यह जैसा मैंने सुना वैसा मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका बहुत ही सुंदर जो निर्माण है, उस समय उस बच्ची के पिता जो जसवंत जी थे, उन्होंने अपनी बच्ची के जो रात को नाराज हो गई थी, जिसे उसकी सहेली ने कुछ कह दिया था, बस उसकी एक प्रतिज्ञा के लिए यहाँ सब यह तालाब खुदवाया गया, और यह जो कमरा है यहाँ पर यह कमरा बनाया गया, जिसे हमारे यहाँ की भाषा में कहते हैं पठियाल। यहाँ उसके शिलालेख लिखे गए, और फिर बच्ची को कहा गया यह तुम्हारे बाप ने तलाई खुदाई है, यानी कि तुम्हारे पिताजी ने तालाब को खुदवाया है, अब तुम यहाँ बैठ करके अपने पांव आराम से धो सकती हो। दोस्तों कितना प्रेम था, कितना उस वातावरण में उस समय में एक पुत्री के प्रति बाप का स्नेह, और एक जिद तो नहीं कह सकते हैं, एक मान था, एक सम्मान था, और उसको रखने के लिए उसके पिता ने यह तालाब खुदा लिया। तो दोस्तों मैं आपको लेके आया हूँ तालाब, और इस तालाब को देखिए, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर्यटक भी आते हैं। जब अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ कुछ विदेशी मेहमान आए हुए थे, अभी कुछ और आए थे, हो सकता है मैंने जो कैमरे में कैद किया वह आपको दिखा होगा। उससे पहले कुछ यहाँ थे मेहमान जो हमारे आगे से निकले थे। तो यह बहुत ही सुंदर कलात्मक वह तालाब है, जो एक बच्ची को उसके पिताजी ने भेंट किया था, सिर्फ अपने एक प्यार की वजह से। एक बच्ची का प्यार पिता के प्रति कितना हो सकता है, ये उसी की कहानी है। तो दोस्तों यह है जसाई तलाई, मैंने आपको दिखाई। मुझे दीजिए इजाजत। वॉइस ऑफ जैसलमेर से सुरेश कुमार हर्ष। जय हिंद।